हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 मैथ चैप्टर 9 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। और स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपीजियम। फाइंड इट्स एरिया if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या बताना है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल। हमें क्या गिवन है, एक टेबल दी गई है जिसका क्या टॉप सरफेस है, जो हमारा इसकी टेबल का टॉप का सरफेस है, ये क्या है, एक ट्रेपीजियम की शेप का है। तो देखिए ये हमारी क्या है, एक टेबल। तो देखिए इस टेबल पे क्या है स्टूडेंट्स, ये जो इसका ये टॉप है, ये देखिए ये जो क्या है टेबल का टॉप, ये किस शेप में है, आपको दिख रहा है ये किस शेप में है, ये ट्रेपीजियम की शेप में है। फाइंड इट्स एरिया, हमें क्या बताना है, इसका एरिया बताना है। इफ़ इट्स पैरेलल साइड्स, तो इसकी पैरेलल साइड्स, ट्रेपीजियम मैंने आपको बताया था, ट्रेपीजियम में क्या होता है, हमारे पास 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती है। तो इसमें देखिए, इसमें 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड्स हैं। और ये हमें गिवन है, ये है 1 मीटर और ये है 1.2 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1.2 नहीं है, ये पूरी साइड हमारी कितनी है, 1.2 मीटर। इसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, जो दो पैरेलल साइड्स है इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें क्या गिवन है, 0.8 मीटर। और हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है एरिया। तो देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें दे रखा है कि 2 पैरेलल साइड्स हमें गिवन है, 1 और 2। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पैरेलल साइड, पहली पैरेलल साइड हमें कितनी गिवन है, हमें गिवन है 1 मीटर। इसके बाद हमें दूसरी पैरेलल साइड गिवन है, दूसरी साइड है हमारे पास सेकंड पैरेलल साइड, वो हमें क्या दे रखी है, वो हमें दे रखी है 1.2 मीटर। और साथ में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स, तो हमें 2 पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस कितना गिवन है, हमें गिवन है 0.8 मीटर। तो स्टूडेंट्स, इसे हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा जैसे 2 डिस्टेंस पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस भी दे सकते हैं, हाइट भी दे सकते हैं, तो वो सेम बात है। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें 2 पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस गिवन है, और इसे अब हाइट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे हम, हाइट। तो देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास एक पैरेलल लाइन गिवन है, दूसरी पैरेलल लाइन गिवन है, और साथ में दोनों पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस गिवन है, और हमें निकालना है एरिया। तो स्टूडेंट्स, आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी हो तो उसमें आपको अच्छे से पता है कि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रेपीजियम का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। तो अब हम यहाँ वही लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। हम लगाएंगे ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला, कि ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला था, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये हमारा क्या फॉर्मूला था, ये हमारा ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला था। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बताया है, फिर भी आपको यदि ध्यान नहीं हो तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, सभी कंसेप्ट्स समझिए। और जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। इसीलिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आपको पहले सभी फॉर्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, बस हम सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हमारा क्या निकल आएगा, एरिया। तो देखिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो हम इन दोनों का क्या कर देंगे, सम। तो 1 + 1.2, साथ में मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स, वो हमें क्या गिवन है, 0.8। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/2 मल्टीप्लाई 1 को मैं 1.2 से प्लस करूँगी तो मुझे मिलेगा 2.2 मल्टीप्लाई में 0.8
8। अब हम क्या करेंगे, इसे हम सोल्व कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक नंबर से पहले पॉइंट है, यहाँ भी एक नंबर से पहले पॉइंट है, तो इसका पॉइंट हटा के हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास आएगा 1/2, साथ में मल्टीप्लाई 22 में इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी 10। इसी तरह 8/10, तो मैंने दोनों पॉइंट हटा के क्या रख दिया उसकी जगह 0। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे हमारा आ गया 11। इसी तरह ये भी मेरा 2 पे कट हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो देखिए मुझे क्या मिला, ऊपर तो मेरे पास बचा 4 और 11, तो हमें मिला 44, और नीचे हमें मिलेगा 5 10 जा 50। ये फिर से हमारा 2 पे कट हो सकता है, तो हमारा आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो मुझे मिला 22/25। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड करके दिखाएंगे। इससे हमारा क्या आएगा, पॉइंट्स में आएगा। तो देखिए क्या आएगा, कि मुझे क्या मिला 22/25। अब मैं क्या करूँगी, 22 को मैं 25 से डिवाइड करूँगी। इसको डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिला, देखिए 22 हमारा क्या है, 22 हमारा क्या है 25 से छोटा। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए क्या ले लेंगे, एक 0। तो इसको मैं अब 25 को 220 से डिवाइड करूँगी। तो स्टूडेंट्स आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, चाहिए तो मैं आपको इसे डिवाइड करके भी दिखाती हूँ हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये मैंने लिया 22, अब मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ 25 से। तो देखिए 22 मेरा क्या है, 25 से छोटा है, तो हमें क्या लेनी पड़ेगी 0, और यहाँ हम लगा देंगे पॉइंट। तो देखिए 22 को, अब मैं 25 को 22 से डिवाइड कर रही, तो अब देखिए यहाँ मुझे लेनी पड़ेगी 2 डिजिट्स। तो देखिए हम पहले क्या करके देखेंगे, 9 पे करके देखेंगे कि 9 पे हमारा छोटा आएगा या बड़ा। तो देखिए 25 को आप 9 से करके देखिए, 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18 और 4 22। तो देखिए हमारा आया 225। तो ये हमारा क्या हुआ, इससे बड़ा। तो हमें किस पे करके देखना पड़ेगा, 8 पे। तो देखिए अब मैं 25 को करके देखूंगी 8 पे। तो देखिए 8 पे मेरा क्या आया, 8 5 जा 44, 8 2 जा 16 और 4 20। तो हमारा आया 200। तो यहाँ पे मैंने लिखा 200, 20 मेरा बचा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, फिर से मेरा क्या है 22/5, यहाँ पे हमारा आया 8। लेकिन हमने पहले ही इसे डिवाइड करने के लिए क्या लिया था, पॉइंट लगाया था, तो हमारा यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट। इसी तरह फिर से मेरा क्या आ गया 20, तो फिर से मैं एक और क्या लगा दूंगी यहाँ पे 0। अब देखिए 200 कंप्लीट हमारा कितने पे जाएगा, 8 पे। तो मेरा आ गया 200, तो हमें क्या मिला 0.88। तो हमारा क्या आया, 22 को मैं 25 से डिवाइड करूँगी तो मुझे मिला 0.88। तो हमें क्या बताना था, हमें बताना था एरिया ऑफ द टॉप सरफेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा अब क्या आया, एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल। तो देखिए हमारा टेबल का जो टॉप सरफेस था उसका एरिया हमारा क्या आया, वो हमारा आया 0.88। तो ये हमारा मीटर में है। तो मैंने आपको पहले बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, आप सबको पहले भी पता है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, एरिया हमेशा क्या होता है, स्क्वायर में। तो मीटर और मीटर मिलके क्या बना देंगे, मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एरिया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें ट्रेपीजियम का एरिया निकालना था, और यहाँ पे हमें एरिया गिवन है। एरिया कितना है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ में हमें क्या दे रखा है, दो पैरेलल लाइन में से एक पैरेलल लाइन की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स हमें बताना है लेंथ ऑफ अदर साइड, की दूसरी साइड की लेंथ कितनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या दे रखा है, देखिए ये हमारे पास क्या है, एक ट्रेपीजियम, और इसमें हमारे पास क्या है, ये और ये दिख रहा है आपको, ये दोनों क्या है, हमारी पैरेलल साइड। तो इसमें हमारे पास एक साइड क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर, तो इसे हमने क्या ले लिया, 10 सेंटीमीटर। और साथ में हाइट हमें क्या गिवन है, हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए
हम इसे ही हाइट लेंगे। हाइट हमारी क्या है, देखिए ये हमारे इस पे क्या है, परपेंडिकुलर। यहाँ ये हमारा, इससे क्या पता चलता है, जो हमारा ये साइन है ये हमारा क्या है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये हमारी क्या हो गई, हाइट। तो वो हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। और साथ में स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एरिया। तो अब हमें क्या बताना है, हमें अदर पैरेलल साइड बतानी है। तो देखिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम लगाएंगे एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो देखिए ट्रेपीजियम का एरिया हमें क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथ में हमें क्या क्या दिया गया है, साथ में हमें दी गई है एक वन पैरेलल लाइन। वन पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन हमें कितनी गिवन है, वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और साथ में हमें क्या गिवन है, हाइट। इसे हम कह सकते हैं डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हाइट। हम दोनों में से इसे कुछ भी कह सकते हैं। तो हमारे पास हमें क्या गिवन है, साथ में हाइट, और वो हमें क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, अदर पैरेलल साइड। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो हमारी दूसरी पैरेलल साइड है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें गिवन है 34 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ हम वही लगाएंगे। हमारे पास एरिया भी गिवन है, एक पैरेलल साइड भी गिवन है, और डिस्टेंस भी गिवन है। तो उस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, अदर पैरेलल साइड निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाती हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है ट्रेपीजियम का फॉर्मूला कि एरिया ऑफ की हम क्या करेंगे, पैरेलल साइड्स का सम कर देंगे, उसे 2 से डिवाइड करेंगे और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे उनके बीच के डिस्टेंस को। तो हम सबकी क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें क्या गिवन है, 34। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ, यहाँ पे 34 इक्वल टू 1/2 एज इट इज़। हमें सेम स्टेप चलते जाना है, बस जिसकी वैल्यू हमें गिवन है हमें वो यहाँ रखते जाना है और हमारे पास अदर पैरेलल साइड आ जाएगी। तो देखिए अब हमने रखा 34, साथ में सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखिए एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है पैरेलल साइड 10, और दूसरी पैरेलल साइड क्या है, दूसरी पैरेलल साइड हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, x। और साथ में मल्टीप्लाई में है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 4। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ ब्रैकेट में मैं क्या लिखूँगी कि लेट, हमने क्या मान लिया, अदर पैरेलल साइड, दूसरी पैरेलल साइड हमने क्या मानी है, x। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, दूसरी पैरेलल साइड की जगह हम यहाँ रख देंगे x। तो आगे देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा क्या आया, यहाँ पे मैंने रखा 34। अब देखिए यहाँ पे 1/2 है, मल्टीप्लाई में 4 है, तो मैं इसे 2 से कट कर सकती हूँ, 2 2 जा 4, तो हमें मिला 2 10 प्लस x। अब हम क्या करेंगे, 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी, मुझे मिलेगा 2 2 10 जा 20 प्लस में 2x। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ 20 मेरा क्या है, प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा वो माइनस में। तो हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू 34 माइनस में 20। तो इससे हमारा क्या आया, 2x की वैल्यू मुझे क्या मिली, 34 में से मैं 20 को क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो मुझे मिला 14। तो देखिए इससे हमारा क्या आया, x इज इक्वल टू, यहाँ 2 मेरा मल्टीप्लाई में है, यहाँ मेरा डिवाइड में चला जाएगा, तो मुझे मिला 2 7 जा 14। तो x मेरा क्या आया, यहाँ पे x मेरा आया 7। इसका मतलब क्या हुआ, अदर पैरेलल साइड, जो मेरी दूसरी पैरेलल साइड है वो क्या होगी, वो हमारी होगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था अदर पैरेलल साइड। तो इसका मतलब हमारी दूसरी पैरेलल साइड क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ आया। आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।